पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप पय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बारयहें कोटि कोटि सत्काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी को तनुधारी, कहूँ सखी को तनुधारी, जो न मोही यह रूप निहारी। कोस पे मैं बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ के डोटा, बाल मराल के कल जोटा। मुनको से कमक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जावे। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बेलोचन, जो मारी सुभन जो मृदु बोचन। कौसल्या सुत सो सुख खाने, नामो रामो धनु सायक पाने। गौर किशोर बेसुबर काछे, गौर किशोर बेसुबर काछे। कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणो नामो रामो लघु भ्राता। सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच तथा सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा हैं। बेप्र काजू करे बंधु दो, मग मुनि बधु धारे। आए देखन चाप मख, सोने हरसी सवनारे। दोनों भाई विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कही, देखी राम छवि को एक कही। जोगो जान की यह बरो है,
जो सखी हई देख नर नाहू, जो सखी हई देख नर नाऊ, पन परे हरे हट कर विवाहो, को कहे भूपति पहचाने, को कहे भूपति पहचाने, मुन समेत सादर सन माने, सखी परंतो पनुराओ न तजये, विद बस हटे वे कहीं भजये। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुन के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल है विधाता, को कह जो भल है विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता, तो जान के मिले बरोए हूँ, तो जान के मिली बरे हूँ, नाहे नयाले हाँ संदेह हो, जो विधि वसयस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होए सब लोगो, सके हमरे आरते अति ताते, कबहु कहे आवहि ये नाते। कोई कहती है, यदि विधाता भले ही सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जावे तो हम सब लोग कृतार्थ हो जावे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। ना हे त हम कहूँ सुन हो सखी, हे न कर दर्शनु दूरे, यह संघटो तव होए जव, पुण्य पुराकृत भूरे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हों। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।